नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। काल यूं तो काल को भूत भविष्य वर्तमान में बांटा गया है, लेकिन जब बात आती है जिज्ञासा की, सवाल की, ख्याल की और दिल के हाल की, तो एक ही सवाल हमारे मन मस्तिष्क में उठता है कि आखिर मेरा भविष्य कैसा होगा। और जब इंसान के मन में अपने आने वाले कल को लेकर के सवालों का सैलाब उमड़ता है, तो आशा की नौका पर सवार व्यक्ति निकल पड़ता है पाल की खोज में, सवाल के लिए उस जवाब की खोज में जिससे उसे एक दिशा मिल सके। इसीलिए अब भी आपके मन में सवालों की सुनामी आई तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि न्यूज इंडिया लेकर आया है आपके सवालों का जवाब, जिसमें हम आपको बताएंगे जो भी आपके सवाल होंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम कुंडली एनालिसिस, जिसमें इस शो में हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। आपके जानेंगे आप अपने ग्रहों की चाल की क्या है, आपके घरों की चाल क्या है, आपके भविष्य का हाल, और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ गेस्ट का एक खास पैनल भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ज्योतिष आचार्य विशेषज्ञ पूजा भाटिया हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा ज्योतिष विशेषज्ञ दीपा शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार कि आपने अपना कीमती समय न्यूज इंडिया के लिए निकाला है। तो देर किस बात की, अपना फोन उठाइए, जानिए आपकी लकीरों की क्या रही है। आपके फोन की लाइंस लगातार खुली रहेगी 1 घंटे तक, इसलिए बिना हिचकिचाए अपने फोन उठाइए। आपके मन में जो भी सवाल है वो हमसे पूछिए, हम एक एक करके आप सभी के सवालों का जवाब देंगे, बताएंगे कि आपका भविष्य कैसा होगा, जिससे कि आपको एक स्पष्ट दिशा मिल जाएगी, जिसमें आप अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए उस गति में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आपके मन में जो भी सवाल है आप फौरन फोन उठा करके सवाल पूछ सकते हैं, सभी के जवाब हम आपको देंगे। और हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, पूजा भाटिया और दीपा शर्मा, जो एक एक करके आप सभी के सवालों का जवाब देंगे। आपके फोन लाइंस 1 घंटे के लिए लगातार खुली हुई है। तो देखिए हमारे साथ सविता हमारे साथ जुड़ चुकी है, एक कॉलर, उनसे सवाल पूछते हैं। अनीता, माफ कीजिएगा अनीता, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है, उनसे हम सवाल लेंगे कि क्या कुछ है। अनीता, आपको आवाज मिल रही है? क्या है आपका सवाल? हाँ जी, आपका सवाल क्या है? मेरा भी गुड़िया के बारे में है। उसकी जन्म डेट है 2/4/1998। चलिए ठीक है, पूजा जी आपके सवाल का जवाब देंगी। मुझे इसके लिए डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होगा इनका। आपका डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ बताइए अनीता जी। 2/4/1998। 1998। जन्म का समय बताइए। समय सुबह के 5 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान हिसार। हाँ जी, जिला हिसार में है जी। हिसार में। सवाल क्या है इनका? इनको 3 साल हो जाएगा, अब शादी को बच्चा नहीं हुआ है। बच्चा नहीं हुआ है आपका? हाँ जी। जी, मैं देख रही हूँ आपकी कुंडली। देखिए, जो आपकी कुंडली निकल कर आई है वो निकल कर आई है कुंभ लगन की, और राशि आपकी वृषभ है। और जहाँ तक आपकी सवाल का, आपके अभी इस समय जो मुझे नजर आ रहा है, गुरु की महादशा चल रही है, और गुरु में आपका शनि का प्रत्यंतर शुरू होने वाला है। जो मुझे समझ में आ रहा है कि अगले साल आपके बच्चे का योग बड़ा प्रबल है। आपको बस एक छोटा सा उपाय करना है। आपको बुधवार के बुधवार गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश जी के मंदिर में जाके लड्डू का प्रसाद चढ़ाना है, और देखिए अगले साल भगवान ने चाहा तो डेफिनेटली आपकी जो है गोद जो है वो भर जाएगी। ऑल द बेस्ट। आशा करते हैं कि अनीता जी को आपने सवाल का जवाब मिला होगा, इसलिए 1 घंटे तक लगातार आपकी फोन लाइंस खुली हुई है। आप फोन उठाइए, आपका सवाल जो भी आपके जहन में वो पूछे, हम एक एक करके आप सभी के सवालों का जवाब देंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है, पूजा और दीपा शर्मा। नीता भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। नीता जी, क्या है आपका सवाल? आपके सवाल का जवाब देंगी दीपा शर्मा। हाँ जी,
मेरे बेटे के लिए मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। जी। उसका जन्म तारीख है 21 मार्च 1972, शाम के 7:20, नागौर, राजस्थान। मैं 1972। बहुत परेशान हूँ। ये मानसिक रूप से भी स्थिर नहीं है, क्रोध बहुत आता है और अशांत रहता है। डेट ऑफ बर्थ दोबारा से रिपीट करिए। देव दोष है या मानसिक परेशानी है या कोई प्रारब्ध है? नीता जी, आप अपना सवाल दोबारा से दोहराइएगा, डेट ऑफ धीरे बर्थ धीरे आप दोबारा करके। से बता मेरे दीजिए। बड़े बेटे के लिए मैं पूछ रही हूँ मैडम। जी। डेट ऑफ बर्थ मार्च 1972, 72, नागौर, 7:20 रात का। डेट और टाइम नहीं बता रहे ये हैं। मानसिक परेशानी है या कि पितृ दोष है या और कोई देव दोष है? क्योंकि उसका दिमाग स्थिर नहीं है और गुस्सा बहुत आता है मैडम। जन्म तारीख और महीना एक बार दोबारा से रिपीट कीजिए। आप सन बता रहे हैं, महीना और तारीख। मार्च 72। कितना मार्च? 5 मार्च। 5 शाम मार्च। को 7:20, जी जी नागौर, राजस्थान। जी जी। बिल्कुल, देखिए आपकी जो बेटे की जन्म पत्री है वो हमारे सामने खुली है। और अगर आपने पूछा है सवाल कि इनकी कुंडली के अंदर पितृ दोष तो नहीं है, आपने ऐसा पूछा है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो कुंडली खुलकर आ रही है सामने, वो कन्या लग्न की कुंडली खुल के आ रही है। और कन्या लग्न के अंदर जो इनकी राशि बनती है वो राशि भी कन्या राशि ही बनती है। इस समय पर लग्न के अंदर केतु का गोचर चल रहा है और जिसकी वजह से इनके जो भी प्रॉब्लम आ रही है, इनको मानसिक रूप से तो परेशान रहेंगे ही। इस समय पर थोड़ा सा इनको स्ट्रेस और तनाव से भी आपको दूर रखना चाहिए। इनका जो समय है वो अगले साल अप्रैल तक, यानी अप्रैल 2025 तक काफ़ी डिस्टर्बिंग है। ऐसी स्थिति में आपको 1-2 उपाय इनके लिए करवाने होंगे। सबसे पहले तो आपको एक अश्वगंधा का पौधा घर में लगाना है और उस अश्वगंधा के पौधे को जैसे पितृ तर्पण करते हैं उस तरीके से ऐसे अंगूठा नीचे करके सीधे हाथ का और उल्टे हाथ से जल दें। डेली ये काम करवाएंगे तो थोड़ा सा मानसिक शांति मिलेगी। और सतनजा यानी 7 प्रकार का जो अनाज होता है उसे भी आपको इन्हें दान कराना है। कम से कम 7 शनिवार लगातार करवाइए तो थोड़ा मानसिक रूप से इनको राहत मिलेगी। और रात को सोते समय इनके सिर के पास खुला पानी रखिए, उस पानी को सुबह किसी पेड़ पौधे में डलवाइए तो थोड़ा सा इन्हें रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो सही मायने में इन्हें आराम पड़ेगा वो अप्रैल 2025 के बाद पड़ेगा। चलिए ठीक है नीता जी, आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। जो उपाय बताए गए हैं आप उन उपायों का पालन कीजिएगा। हो सकता है कि जो भी समस्याएं आपके जीवन में है या फिर आपके बेटे के जीवन में, वो सभी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं, कॉलर जुड़ चुके हैं, वीरेंद्र। वीरेंद्र जी, आपका क्या सवाल है? पूजा जी जवाब देंगी। हेलो मैडम, मेरा नाम वीरेंद्र। 21/2/91 मेरा बर्थ डेट है और जलगांव का जन्म है। एक बार डेट ऑफ बर्थ दोबारा दोहराइए वीरेंद्र जी। 21 फरवरी 1991। 21 मार्च। हाँ, 21 मार्च। मार्च नहीं, 21 मार्च 1991। फेब 21 फेब 1991। टाइम बताइए। 10:55। हाँ जी, 10:55। 10:50 सुबह के या रात के? सुबह के। जन्म स्थान जलगांव। बताइए, सवाल बताइए अपना। करियर के बारे में पूछना था कि करियर किस तरह है। करियर के बारे में पूछना था आपको। अभी आप क्या करते हैं वीरेंद्र जी? अभी जॉब करता हूँ, जॉब ही करता हूँ लेकिन थोड़ा जॉब कर रहे हैं। देखिए, जो आपकी पत्री निकल कर आई है, मेष लगन की पत्री निकल कर आई है और राशि भी आपकी मेष ही दिख रही है मुझे। और अभी जो मुझे नजर आ रहा है, राहु में आपका केतु का प्रत्यंतर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा वर्क प्लेस में आपका डिस्टर्बेंस मुझे नजर आ रहा है। अगर आप चेंज देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको जॉब चेंज करनी है तो उसका बहुत स्ट्रांग योग बनेगा आपका। मैं आपको अभी 1 सेकेंड देखकर बताती हूँ। बहुत स्ट्रांग योग आपका सितंबर के आसपास बन रहा है और जॉब चेंज के लिए आप अप्लाई करते रहिए। साथ ही आपका जो शनि राहु का कॉम्बिनेशन है आपके प्रोफेशन के हाउस में, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स दे रहा है जो मुझे नज़र आ रहा है।
आपको अपने शनि संबंधित उपाय करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो शनि चालीसा नियमित रूप से कीजिए, और शनिवार के शनिवार यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएंगे तो वर्क प्लेस में जितनी भी डिस्टर्बेंस है वो धीरे धीरे आपकी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, और आपका सितंबर के आसपास जॉब चेंज का योग बन रहा है। धन्यवाद। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। गोपाल राजकोट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल, न्यूज इंडिया पर स्वागत है आपका। क्या है आपका सवाल? नमस्कार बहन जी, नमस्कार जी नमस्कार। मेरा प्रश्न मुझे 72 साल हो गया है। अभी 6-7 साल से बिजनेस ठप है, ठंडा हो गया है। समझ नहीं पा रहे हैं गोपाल जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। अब आती है, अब आती है। डेट ऑफ बर्थ बताइए गोपाल जी आप अपनी। 1/51। ठीक है, गोपाल जी की आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है, तो गोपाल जी आप दोबारा फोन कीजिए क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है। क्या है आपका सवाल? डेट ऑफ बर्थ समझ नहीं आई है। तो ये हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए थे गोपाल राजकोट से, लेकिन आवाज इनकी क्लियर नहीं मिल पा रही है। आप भी नेटवर्क एरिया में आइए, फोन उठाइए, आपके सवाल जो भी है वो पूछिए। सवालों का जवाब लगातार हम दे रहे हैं। पूजा जी, दीपा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आज वो स्पेशली आप सभी के लिए समय निकाल करके न्यूज इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर, मंच पर आई है, ताकि आप सभी के सवालों के जवाब यहाँ पर दिए जा सके। पूजा जी, दीपा जी, जब तक कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ते हैं, दीपा जी से मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से लोग अपने भविष्य को लेकर के हमेशा उत्सुक रहते हैं, साइंस कुछ और कहती है और भविष्य को लेकर के पंडित या फिर बाकी जो गुरु हैं वो कुछ और कहते हैं। साइंस पर बिलीव करते हैं या फिर हाथों की रेखाओं पर बिलीव करना सही है? देखिए, ये जो आपने कहा कि साइंस कुछ कहती है और ज्योतिष कुछ कहती है, ऐसा नहीं है। साइंस और ज्योतिष एक ही चीज़ कहती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि साइंस आज पता लगा रही है कि मंगल का रंग लाल है, लेकिन हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें सालों पहले, करोड़ों सालों पहले ये लिखा गया है कि मंगल का रंग लाल है, बृहस्पति का पीला है, चंद्रमा ठंडा है, सफ़ेद है, और पृथ्वी किस एक्सिस पर कैसे घूमती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे ज्योतिष शास्त्र में पहले से लिखी गई हैं। हाँ, आज विज्ञान ने उतनी तरक्की कर ली है और विज्ञान उनका संशोधन करने के लिए उस पर प्रयास कर रहा है कि कहीं ना कहीं विज्ञान ये कोशिश कर रहा है कि जो बातें ज्योतिष में या सनातन धर्म में लिखी गई हैं क्या वो सत्य हैं, और जितना वो उसको कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं ढूंढने की, उतना वो सत्य पा भी रहा है कि यहाँ जितनी चीजें ज्योतिष में लिखी गई। जैसे आपने कहा कि भविष्य, तो हाथों की जो लकीरें हैं बिल्कुल भविष्य बताती हैं। आप जन्म पत्रिका से जब हम किसी व्यक्ति को देख नहीं सकते, उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं है, लेकिन जब हम उसकी जन्म डेट और तारीख के हिसाब से उसके ग्रह नक्षत्र देखते हैं तो बिल्कुल ये बता पाते हैं कि उस व्यक्ति को क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है, वो कब तक ठीक हो पाएगा। तो अगर ग्रहों की चाल में ताकत ना हो तो हम भी कुछ नहीं बता पाए ऐसे। ठीक है, पूजा जी आपसे जानना चाहूंगी, कहा जाता है कि उम्र के साथ हाथों की लकीरें भी बदलती रहती है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, जैसे जैसे ग्रह नक्षत्र बदलते हैं वैसे वैसे हाथों की लकीरें भी बदलती हैं। जिस तरह से ब्रह्मांड में, चलिए ठीक है पूजा जी, इसका जवाब आगे लेंगे। हमारे साथ अश्वनी एक कॉलर जुड़ चुके हैं। अश्वनी, न्यूज इंडिया पर स्वागत है। क्या है आपका सवाल? हाँ, मेरा जन्म है दीपा जी, आप जवाब दीजिएगा। 16/11/58 रात्रि 21:10। 14/11/58 16 नवंबर 1958 जी, यमुनानगर 21:10। दिन रविवार, मिथुन लगन, मकर राशि। नहीं, जन्म समय बताइए आप। जन्म समय 21:10 रात्रि 9:10 जी जी। और जन्म स्थान? यमुनानगर, हरियाणा जी। सवाल पूछिए। अब मैं, सवाल ये है मेरा, व्हाट इज द फ्यूचर इन फाइनेंस, बिजनेस, कैरियर एंड धर्म? जी, देखिए, जो आपकी जन्म पत्रिका खुलकर आई है वो मिथुन लगन की है और आपकी मकर राशि है। और आपको बताना चाहूंगी, जो करियर का स्वामी है वो गुरु है कुंडली के अंदर, जो पंचम स्थान पर बैठा है। यहाँ पर आपके करियर स्थान में केतु के विराजमान होने से कुछ ना कुछ अनस्टेबिलिटी आपके करियर में रहती है, यानी कि करियर में आप बहुत ये कहें कि एक ही फील्ड में और जम के काम कर पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ पर आपके आसपास के जो लोग होते हैं कुछ ना कुछ षड्यंत्र आपके खिलाफ रच के वो आपके करियर में अनस्टेबिलिटी बनाए रखते हैं। इस समय जो फिलहाल का गोचर चल रहा है, करियर का स्वामी विदेश स्थान पर गोचर
गोचर कर रहा है, यानी कि 12वें स्थान पर वृष राशि में गोचर कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने स्थान से दूर जो है प्रयास करना चाहिए नौकरी के लिए, करियर के लिए, या विदेश में ट्राई कर सकते हैं, या अपने स्टेट से बाहर दूसरे किसी स्टेट में ट्राई करेंगे तो आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। शनि में राहु की जो महादशा है वो 2 अक्टूबर 2024 तक रहने वाली है, यानी कि अक्टूबर के बाद आपकी स्थिति में परिवर्तन होगा जब गुरु की अंतर्दशा आ जाएगी। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आपका जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, वीना। वीना, आपका न्यूज इंडिया पर स्वागत। क्या है आपका सवाल? हेलो हेलो, ठीक है वीना, सवाल बताइए। डीओबी को पूछा नहीं है। बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए बीना जी। 3 जनवरी 1984, जन्म का समय, 5:10 शाम को। जन्म स्थान जन्म स्थान लखनऊ। बताइए, सवाल बताइए। अपनी विवाह और नौकरी के बारे में जानना चाहती हूँ। दोबारा बताइए, क्या कह रहे हैं आप, क्या जानना चाहते हैं? अभी विवाह नहीं हुआ है और ये है, इस बारे में जानना चाहती हूँ। मुझे नहीं समझ में आया। वीना जी समझ नहीं आ रहा है, आवाज आपकी क्लियर नहीं है। क्या जानना चाहती हैं आप? शादी के बारे में जानना शादी के बारे में, ठीक है शादी वीना के बारे जी। में जानना चाहती हैं। बीना जी, जो आपकी जन्म पत्री निकल कर आई है, मिथुन लगन और राशि आपकी जो है धनु निकल कर आई है, और अभी वर्तमान में राहु में बुध का प्रत्यंतर चल रहा है। जो मुझे ग्रह गोचर के हिसाब से समझ में आ रहा है, आपकी शादी का योग जो बन रहा है वो बहुत जबरदस्त योग आपका 2025 में बन रहा है। 2025 के अगस्त के बाद आपका शादी का बहुत स्ट्रांग योग है, और जहां तक रिश्ता शॉर्टलिस्ट करने की बात है या फिर आपका पक्का होने की बात है, वो इस साल के एंड तक, दिसंबर तक कोई ना कोई आपका जो है रिश्ता पक्का होता हुआ मुझे दिख रहा है। और उसके बाद अगले साल आपका बहुत प्रबल योग है शादी का। आपको एक छोटा सा उपाय करना है। अगर कोई भी अड़चन आ रही है, आपको अपने नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालनी है रोजाना, और उस 1 चुटकी पानी वाले हल्दी वाले पानी से आपको नहाना है, और ये आप डेली कीजिए। और गुरुवार के गुरुवार जाके केले के पेड़ के नीचे आप दिया जला कर आइए, और देखिए बहुत जल्द आपकी शादी के योग खुल जाएंगे। धन्यवाद। चलिए ठीक है, विवेक भी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। विवेक, आपका क्या सवाल है? दीपा जी आप जवाब दीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ, मेरी जन्म तिथि 2/4/1991 है। 2 हेलो जी 2/4/1991। 24 अप्रैल 2-4 तो मैडम ये मेरा को पैदा हुआ था 1991। जन्म समय भी बता दीजिए। जी मैडम, जन्म समय समय मैडम रात के 2-3 बजे करीब में। रात्रि 3 बजे का समय था सर। 3 बजे सुबह के। जी, जी। और जन्म स्थान भी बता दीजिए। जन्म स्थान मैडम बिहार था। बिहार में कहाँ पर? जी मैडम, सिवान जिला। हाँ जी, बिहार में कहाँ पर विवेक जी? सिवान। शिवान। शिवाग्य। जी बताइए, सवाल कीजिए। मैडम प्रॉब्लम आ रही है, कोई काम मेरा तो हो नहीं पा रहा, तो रुक जाता है। मैं जिधर जाता हूँ तो प्रॉब्लम हो रही है, मतलब इधर ट्राई कर रहा हूँ जॉब वगैरह के लिए, दूसरे पे तो हो नहीं पा रहे हैं। मकर लगन की कुंडली है और तुला राशि है आपकी। इस समय पर लगन के अंदर जो है शनि वक्री होकर लगन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। शनि की महादशा और राहु की अंतर्दशा चल रही है, जो कि एक निश्चित रूप से काफ़ी खराब समय समझा जाएगा आपके लिए। वैसे तो लग्नेश की दशा है, लेकिन क्योंकि इसमें राहु की जो अंतर्दशा है वो आपके लिए काफ़ी अड़चने पैदा करती है। आपके अंदर फोकस की कमी रहती है। इस समय पर आपका मन चारों तरफ भागता है, 4 तरफ आप काम करना चाहते हैं, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, लेकिन सक्सेस आपको किसी में भी नहीं मिलेगी। आपका जो अच्छा समय शुरू होगा वो अगस्त 2025 से शुरू होगा। इस बीच आपको एक उपाय करना है, दुर्गा के 32 नाम, जो कि राहु की दशा में सबसे अच्छा फल देंगे। दुर्गा के 32 नाम आप रोज जपिए। साथ ही साथ करियर का स्वामी शुक्र है तो आपको एक ओपल धारण करना चाहिए, क्योंकि शुक्र की दृष्टि अपने करियर स्थान पर है। तो ओपल एक 7.25 रत्ती का चांदी में राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर यानी अंगूठे के साथ वाली उंगली में शुक्रवार के दिन धारण कीजिए, तो आपके करियर में स्टेबिलिटी आएगी और आपका मनचाहा करियर भी बन पाएगा। चलिए ठीक है विवेक जी। लखनऊ से हमारे साथ अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या है आपका सवाल? हाँ मैडम, हमारी शादी हुई थी 2019 में। ठीक है, पहले सबसे पहले आप अपने डेट ऑफ बर्थ अविनाश जी बताइए। पूजा जी। 3 जनवरी 1977।
दोबारा से रिपीट कीजिए। 3 जनवरी 1977। 77। जी, जन्म का समय? सुबह 4 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान अम्बेडकर नगर, यूपी। जी, प्रश्न कीजिए। मैडम हमारी शादी 2019 में हुई थी जी। और 1 महीने बाद हमारा जो है क्या नाम है, चली गई जी। और तब से वो आई नहीं है, मगर उनके घर से हमारा जो है बातचीत चलती रहती है और ये होता है कि आ जाएंगे आ नहीं रही। जी, तो आपकी पत्नी चली गई है शादी के 2 महीने बाद ही और वापस नहीं आ रही हैं। हाँ। एक सेकंड, मैं आपका जन्म पत्री देख रही हूँ। आपकी जो है स्कॉर्पियो असेंडेंट निकल कर आया है और आपकी राशि जो है वो वृषभ निकल कर आई है। शनि में बुध की दशा मुझे दिख रही है और ऐसे में जो मुझे समझ में आ रहा है आपकी पत्री देखकर, आप उनसे जाके बात कीजिए, क्योंकि अगस्त तक मुझे योग नजर आ रहे हैं कि अगस्त एंड तक वो वापस आती हुई दिख रही हैं। थोड़ा सा आपको एक उपाय करना है। आपको शुक्रवार के दिन जाके आपको कन्याओं को सफेद मिठाई खिलानी है और साथ ही शुक्रवार वाले दिन जाके माता रानी के आगे दिया जलाना है और शुक्रवार वाले दिन ही आप अपनी पत्नी को लेने जाएंगे तो देखिएगा वो जरूर वापस आ जाएंगी, क्योंकि अगस्त एंड तक उनके वापस आने का बहुत प्रबल योग बन रहा है। धन्यवाद। चलिए ठीक है अविनाश जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का आपको जवाब मिला होगा। जो उपाय हैं आप कीजिएगा जरूर। पटना से हमारे साथ संगीता एक नई कॉलर जुड़ चुकी है। संगीता जी, न्यूज इंडिया पर स्वागत। क्या है आपका सवाल? नमस्ते। हेलो जी नमस्ते। जी नमस्ते। आप डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए पहले। हाँ, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। बेटी की डेट ऑफ बर्थ? हाँ, बेटी का 11 नवंबर जी 1998। जी, समय? टाइम है सुबह का 2:44 दोपहर का 44 44। जी जी। और जन्म पटना स्थान है, पटना जन्म स्थान है जी। उनकी 1996 है। ओके, सवाल पूछिए आप। उनकी शादी के बारे में पूछना था। उनका लाइफ कैसा है? अभी घर में बैठी नहीं है, जॉब भी नहीं है, शादी भी नहीं हो पा रही है। 96 कर दीजिएगा। 96 कर लिया मैंने। 11 नवंबर 1996, 2:44 दोपहर, पटना बिहार। मीन लगन की कुंडली है, तुला राशि है आपकी बच्ची की। लगन के अंदर शनि और केतु विराजमान है और सप्तम स्थान में नीच का शुक्र राहु के साथ बैठा हुआ है, जो कि विवाह में डिले दिखाता है। राहु यहाँ सप्तम में बैठकर देरी दिखाता है शादी में। साथ ही बता दूं कि ये मांगलिक तो नहीं है, लेकिन बावजूद उसके जो विवाह स्थान का स्वामी है बुध, वो शत्रु राशि में बैठा हुआ है। लेकिन फिलहाल इनके विवाह के योग इस समय पर बने हुए हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि इनके विवाह स्थान पर इस समय बनी हुई है। अगले अप्रैल 2025 से पहले विवाह हो जाएगा, लेकिन छोटे छोटे 1-2 उपाय आपको करने पड़ेंगे। एक पन्ना इनको धारण करवा दीजिए 6.25 रत्ती का चांदी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली के अंदर, बुधवार के दिन। ये आप इनको जरूर पहना दीजिए। और साथ ही साथ एक और उपाय आपको कराना है इन्हें कि 7 शनिवार मछलियों को 31 गोलियां देनी है जौ के आटे की बना के। इनके हाथ से आप 7 शनिवार ये राहु का उपाय भी करना है। और जहां तक मुझे दिखता है इनकी जो शादी है वो अपनी कास्ट में हो पाना संभव नहीं होगा, तो किसी अन्य कास्ट में शादी आपको करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है संगीता जी, उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। तो हमारे साथ अलग अलग कॉलर जुड़ रहे हैं, अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं, जो भी उनके सवाल है वो पूछ रहे हैं और हम जवाब दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। फोन लाइंस खुली हुई है, आप लगातार फोन करते रहिएगा, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम कुंडली में आप सभी का स्वागत है। खास गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूजा और दीपा। आपके सवाल जो भी है लगातार हमसे कीजिए, आधे घंटे तक और कॉलर लाइन खुली रहेगी, तो आप लगातार फोन करते रहिए। फिलहाल हमारे साथ कानपुर से राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, आपका क्या है सवाल? मैम ये कह रहे थे कि मेरा जन्म 19/8/1973 सुबह 11:03 पटरौना 11:03 जन्म स्थान बताइए। सुबह पटरौना पटना पटरौना बिहार में? हाँ, बिहार में। नहीं, ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला है। अच्छा जी, जी सवाल बताइए अपना।
मैम इस समय मेरा काम धंधा बहुत डाउन चल रहा है और मैं इसके लिए अच्छा करता हूँ, उससे मेरे संबंध खराब हो जाते हैं। जी, जो आपकी जन्म पत्री निकल कर आई है तुला लगन की निकल कर आई है और मेष राशि आई है, और साथ में जो मैं आपका अभी वर्तमान में समय देख रही हूँ, राहु की महादशा चल रही है और उसमें गुरु का अंतर चल रहा है। अभी का अगर मैं एक चीज बताऊं तो अगर आपके काम की मैं बात बोलूं तो काम आपका जो है सितंबर 2024 के बाद काफी सुधरना शुरू हो जाएगा। सितंबर के बाद आप देखिएगा आपके काम में बहुत बरकत होती हुई नजर आ रही है। जहां तक रिश्ते नातों की बात है, जो मुझे दिख रहा है आपका चंद्र मंगल योग बना हुआ है आपकी कुंडली में, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर, जो लोगों को कभी कभी लगता है कि आप बहुत गुस्से में बात करते हैं, इस चीज को आपको थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है। और अगर आप और भी रिश्ते सुधारना चाहते हैं तो आपको जो है एक वाइट ओपल पहनना है अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में, या फिर आप गले में चांदी में भी आप वो पहन सकते हैं। और शुक्रवार के शुक्रवार जाके यदि आप लक्ष्मी माता के मंदिर में जाके दिया जलाते हैं तो उससे भी रिश्तों में बहुत सुधार आएगा। जहां तक कार्यस्थल की बात है, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और साथ ही सितंबर के बाद आपका कार्य मुझे बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद। चलिए ठीक है, हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश से अजय। अजय, आपका क्या है सवाल? मैम हेलो। हाँ जी अजय जी बताइए। मैम पैसे रुकते नहीं है, आते हैं चले जाते हैं। अजय, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी मैम, पैसे मतलब आते हैं और चले जाते हैं, रुकते नहीं। आते की सबसे पहले आप अपने डेट ऑफ बर्थ बताइए। 11/9/1987। जी, जन्म समय? सुबह 4 बजे। जी, और जन्म स्थान भी बता दीजिए। यूपी सिद्धार्थनगर। यूपी सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर। जी, आपने सवाल किया है अजय जी कि आपके जीवन में पैसा आता है और चला जाता है। आपकी जो कुंडली बनी है यहाँ पर, एक मिनट, वो बनती है सिंह लगन की कुंडली। सिंह लगन के अंदर आप का जो धन का स्वामी है वो बुध बनता है, हालांकि उच्च होकर बैठा हुआ है लेकिन बावजूद उसके केतु के साथ बैठा है। तो ये दिखाता है कि जो धन है वो आता है और बिल्कुल आपने कहा ठीक कि चला भी जाता, या तो आप धन किसी को दे देते हैं और देते नहीं है तो वो वेस्टेज में ज़्यादा जाता है, क्योंकि यहाँ मरकरी यानी बुध केतु से बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है। इस समय पर चंद्रमा की दशा चल रही है जो कि धन के नुकसान का मुख्य कारण है, क्योंकि चंद्रमा कुंडली में 12वें भाव का स्वामी है। वह भाव का स्वामी की दशा इस समय पर चल रही, तो पैसा इस समय जोड़ पाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और चंद्रमा में भी अभी आने वाले समय में अक्टूबर में ही केतु की दशा आएगी, तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। धन की स्थिति आपकी अच्छी नहीं है कुंडली में। एक पन्ना जरूर धारण कीजिए जो धन का स्वामी है कुंडली के अंदर, मजबूत करेगा आपके बुध को। पन्ना एक धारण कीजिए 7.25 रत्ती का चांदी में बना के बुधवार के दिन। एक तो आपको ये उपाय करना, और हर शुक्रवार के दिन 5 छोटी कन्याओं को खीर घर में ही बनाइए और 5 छोटी कन्याओं को वो खीर दीजिए, तो इससे लक्ष्मी माँ की आपके ऊपर कृपा होगी। पन्ना जरूर धारण कर लीजिएगा बुधवार के दिन। चलिए ठीक है अजय जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का सही जवाब मिला होगा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं गया से अजय, नहीं माफ कीजिएगा राजू। राजू, क्या है आपका सवाल? राजू, क्या आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है, राजू से संपर्क टूट चुका है। नितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेश, क्या है आपका सवाल? यमुनानगर से बोल रहा हूँ जी, 26/6/90 मेरा जन्म है। धीरे धीरे बताइए। 26/6/90। ठीक है, पूजा 11:40 दिन में। जन्म स्थान? हाँ, 11:40 यमुनानगर, हरियाणा। यमुनानगर है जी, सवाल पूछिए। अपनी शादी के बारे में पूछ रहे हैं और बिजनेस के बारे में पूछ रहे हैं। शादी आपकी कब तक होगी? हाँ जी, और बिजनेस कैसा चलेगा? जी, आपकी कन्या लगन की पत्री निकल कर आई है और राशि आपकी निकल कर आई है कर्क। अभी सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य में जो मुझे दिख रहा है शनि का अंतर चल रहा है, और साथ ही आपका जो है मंगल दोष भी है आपकी कुंडली में,
और अगर मैं आपकी शादी का योग देख रही हूँ तो दिसंबर के आसपास मुझे यहाँ पे आपकी शादी के फिक्स होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग योग भी बन रहे हैं। और जहां तक बिजनेस का सवाल है, बिजनेस आपका 2025 में काफी स्ट्रांग चलेगा। अभी जो है बहुत स्लो चल रहा है या अटक अटक के ही काम बन रहे हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य में बुध की दशा आएगी फरवरी 2025 में, उस समय में आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा, क्योंकि उस समय में ग्रह गोचर की जो सिचुएशन है वो भी बहुत पॉजिटिव नजर आ रही है। और आप एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना धारण कीजिए, राइट हैंड की सबसे छोटी फिंगर में आप पन्ना धारण कीजिए, चांदी में इस चीज को धारण कीजिए और देखिएगा आपका नेक्स्ट ईयर जो है प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों ही बहुत बेहतर नजर आ रहा है। धन्यवाद। चलिए ठीक है, हमारे साथ अरविंद एक नए कॉलर जुड़ चुके हैं। अरविंद, न्यूज इंडिया पर स्वागत। क्या है आपका सवाल? मेरा नाम अरविंद वर्मा है, मैं मध्य प्रदेश से रहने वाला हूँ, सीहोर जिले का। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए पहले। मेरा सवाल है, अभी मेरे को ना नौकरी में दिक्कत आ रही है और अभी मेरी नौकरी भी छूट गई है। पहले डेट ऑफ बर्थ पहले बता दीजिए अपना। 6/5/1994। 6 मार्च 1994। 6 मई 1994। मई, ठीक है। उसके बाद जन्म समय भी बता दीजिए। जन्म समय तो नहीं मालूम है मेरे को जी। जन्म समय तो नहीं मालूम है मैडम। ठीक है, जन्म स्थान बता दीजिए। जन्म स्थान सीहोर, ग्राम कोटरी, तहसील आष्टा, डिस्ट्रिक्ट सीहोर। एमपी में पड़ता है ना? जी जी, मध्य प्रदेश। जी, सीहोर। हाँ, आप सवाल पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? मैम अभी मेरी प्राइवेट जॉब करता था मैं, तो वो भी अभी क्या छूट गई है, तो अभी मेरे को दूसरी जॉब भी नहीं मिल रही है और गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी की कर रहा था, तो वो भी मैंने 6-7 साल करी, तो वो भी नहीं हुआ। तो आगे क्या है इसके बारे में पूछना जी। देखिए, आपकी जो कुंडली बनती है वह यहाँ मैं लगन तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि समय नहीं है, लेकिन हाँ जो आपकी चंद्र राशि है वो मीन राशि है आपकी। मीन राशि के अनुसार अगर मैं आपकी बताऊं कुंडली के बारे में, तो इस समय पर मीन राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, जिसकी वजह से थोड़ा करियर में अनस्टेबिलिटी, यानी कि नौकरी का छूट जाना या नौकरी में अनस्टेबिलिटी होना या फिर परिवर्तन करने की आपके अंदर इच्छा जागृत होना, ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है। इस समय पर नौकरी आपको जैसी भी मिलती है, ये मेरी एडवाइस रहेगी आपको, चाहे छोटी मिल रही है, आपके लेवल की भी नहीं मिल रही है, फाइनेंशियली भी आपको बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिल रही है, तो भी आपको इस समय ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि इस समय पर आपको नौकरी मिल जाना ही बहुत बड़ी बात होगा। 7.5 के अलावा आपकी जो दशा चल रही है वो अच्छी चल रही है, बुध की दशा चल रही है, तो इस समय पर आप अगर नौकरी ट्राई करेंगे तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन जैसी भी मिल जाए वैसी करना। 2 उपाय आपको सिर्फ यहाँ पर बताऊँगी। एक सूखा गोला लेना है आपको, सूखे गोले के अंदर पंजीरी बना के उसको सूखे गोले को काट के पंजीरी उसके अंदर भर के वापस मुंह बंद कर दीजिए गोले का, और उसको किसी सुनसान जगह पर दबाकर आना है आपको लगभग शाम के 4 बजे के आसपास, और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। एक आपको ये उपाय करना है। साथ ही साथ आपको काले और नीले रंग के कपड़ों से बिल्कुल इस समय पर परहेज करना है, और एक पीपल में दिया, आटे का दिया बनाइए घर में, और वो दिया सरसों तेल का आप पीपल की जड़ में शाम के समय जलाकर आइए, तो नौकरी आपको मिल सकती है। चलिए ठीक है, हमारे साथ नोएडा से एक नई कॉलर जुड़ चुकी है, प्रिया। प्रिया, आपका क्या सवाल है? नमस्कार मैडम, मेरे को अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। ठीक है प्रिया, सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए पूजा जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 15/8/68। 15 अगस्त 1968। जी जी, समय बताइए। सुबह 1:03। सुबह 1:03 मतलब 13 AM ले रही हूँ मैं। हाँ जी, AM है, मतलब ठीक है 14 जी जी, डेट नाइट हो गई ना। ठीक है जी। और जन्म स्थान? दिल्ली। क्या है? दिल्ली। जी, सवाल बताइए। मैम, उनका थोड़ा ना काम के बारे में जानना था, हेल्थ इश्यूज है, काम थोड़ा सा देखना था, काम चल नहीं रहा है उनका। देखिए, काम की जहाँ तक स्थिति मुझे नजर आ रही है, इनका वृषभ लगन और मेष राशि है, और राहु में सूर्य की दशा चल रही है, और साथ ही जो मुझे दिख रहा है इनका राहु में सूर्य का अंतर जो है
प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और उसमें भी अभी करंट में राहु का ही प्रत्यंतर चल रहा है, इसलिए काम में मेजर अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, अटक अटक कर काम हो रहे हैं, और हेल्थ भी इनकी बहुत ज़्यादा प्रभावित है। हेल्थ का तो इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आने वाली दशाएं इनको मेंटली और भी ज़्यादा तकलीफ देती हुई दिख रही है, क्योंकि राहु में सूर्य, राहु में चंद्रमा की जो स्थितियां हैं वो इनकी 2026 एंड तक है। तो हेल्थ का तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। जहां तक वर्क की बात है तो काम इनका धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाएगा, और वो मुझे दिख रहा है अक्टूबर के बाद इनके काम की स्थिति थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हेल्थ वाइज इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी हेल्थ की वजह से इनका वर्क भी इम्पैक्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। वृषभ लगन है तो और मेष राशि है, तो इनको ओम नमः शिवाय की चैंटिंग लगातार करवाइए, सूर्य को लगातार जल चढ़वाइए, और साथ ही आपको क्या करना है, शनिवार के शनिवार जाके शनिदेव पर काले तिल अर्पित करवाने हैं। इससे इनका काम भी बेटर होगा, और कहीं ना कहीं जो हेल्थ इश्यूज है वो भी धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद। चलिए ठीक है प्रिया जी। हमारे साथ राजस्थान से एक नई कॉलर जुड़ चुकी है, मोहिनी। मोहिनी, क्या है आपका सवाल? मैम मेरा सवाल है कि मेरी नौकरी कब तक लगेगी? ठीक है मोहिनी, सवाल से पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। दीपा जी। 16 अक्टूबर 2002। 16 अक्टूबर 2002। जी, और जन्म समय? जन्म समय 3:30 बजे, 3:50 सुबह के। सुबह मीन्स रात वाला जो सुबह है, ठीक है? सुबह। हाँ ठीक है। दोपहर के 3:50। दोपहर के, ठीक है। जी, उसके बाद जन्म स्थान भी बता दीजिए। जन्म स्थान भोपाल। जी, जन्म स्थल भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश। जी, अब सवाल पूछ सकते हैं आप। मैम मेरी नौकरी कब तक लगेगी? जी मोहिनी, आपका सवाल आपकी नौकरी को लेकर है, और आपकी जो जन्म तिथि के हिसाब से आपकी कुंडली बनती है वो कुंभ लगन की कुंडली बनती है। कुंभ लगन है और कुंभ ही राशि है। राशि पर इस समय पर शनि की 7.5 चल रही है। गुरु की महादशा जो कि धन का स्वामी और अर्निंग का स्वामी है कुंडली के अंदर, यहाँ पर गुरु की महादशा चल रही है और गुरु में शनि की अंतरदशा चल रही है। तो बहुत ही अच्छा समय है आपकी नौकरी के लिए, प्रयास कीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर नवंबर तक आपको नौकरी मिलती है, वैसे जल्दी मिलेगी नौकरी आपको, नवंबर तक अगर नौकरी मिलती है तो अपने शहर से दूर जाना पड़ सकता है, अपने स्टेट से दूर जाना पड़ सकता है नौकरी के लिए, यानी दूर मिलेगी नौकरी। अगर नवंबर के बाद नौकरी मिलती है तो फिर वो आपको आपके क्षेत्र के आसपास ही मिलेगी। लेकिन मुझे आपकी कुंडली को देखकर ऐसा लगता है कि नौकरी आपको जल्द ही मिलेगी। उसके लिए एक छोटा सा उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। एक चौपाई है रामायण की, उसको आप दिन में 11 बार सुबह नहा धो के जरूर पढ़िएगा कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। आप ढूंढ लीजिएगा ये विश्व भरण पोषण कर जोई। जब आप इतना भी डालेंगे तो आपको ये गूगल से मिल जाएगा, और ये चौपाई आपको दिन में सुबह नहा धो के 11 बार इसका जाप करना है हर रोज। नौकरी आपको जल्द से जल्द मिलेगी। चलिए ठीक है मोहिनी, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का सही जवाब मिला होगा। हमारे साथ अगले कॉलर अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, डेट ऑफ बर्थ अपनी बताइए और साथ ही अपना सवाल बताइए। जी नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 2000। 4 अगस्त 2000। जी। समय बताइए। समय है रात के 2:45। 2:47। और जन्म स्थान? जन्म स्थान बताइए अतुल जी। ठीक है, अतुल से अतुल से हमारा संपर्क टूट चुका है। हमारे साथ एक अगली कॉलर भाग्य लक्ष्मी जुड़ चुकी है। भाग्य लक्ष्मी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 8 नवंबर 1990। 8 नवंबर 1990। समय बताइए। मैम 11:35 रात को। 11:35 PM प्लेस? हाँ। जन्म स्थान? नागपुर महाराष्ट्र। जी, क्वेश्चन बताइए, क्या जानना चाहते हैं? मैम मुझे शादी और करियर के बारे में जानना था। अभी तक शादी नहीं हुई है और करियर भी सेट नहीं है। देखिए, कर्क लगन और कर्क राशि की ही पत्री निकल कर आई है, और आपका अभी शुक्र में सूर्य का अंतर चल रहा है। जहाँ तक शादी की बात है, शादी का बहुत स्ट्रांग योग बनकर आ रहा है सितंबर के बाद।
क्योंकि सितंबर के बाद आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं आपका रिश्ता पक्का होता हुआ मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। और साथ ही करियर की यदि मैं बात करूं तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब आपको बहुत जल्द मिलती हुई नज़र आ रही है। मुझे जो दिख रहा है आपको अगले 3 महीने में नौकरी भी मिलेगी, और अगर आप जॉब चेंज भी देख रहे हो तो भी वो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आपका जो करियर का स्वामी मंगल है, और मंगल इस समय आपकी पत्री में जो मैं देख रही हूँ मंगल जो है लाभ भाव में बैठा है, तो डेफिनेटली करियर वाइज बहुत अच्छी और स्ट्रांग पत्री है। थोड़ा सा आपको शिवलिंग पर लगातार जल चढ़ाना है। जिस तरह से 22 जुलाई को सावन का महीना आ रहा है, तो सावन के पहले सोमवार में जाकर आपको शिवलिंग और माँ पार्वती को लाल मोली से 7 बार घुमाकर लाल मोली से बांधना है, और वहां पे ओम गौरी शंकराय नमः का मंत्र जाप करके ये आपको सावन के जितने भी सोमवार है हर सोमवार में जाके करना है, और देखिएगा बहुत जल्द आपकी शादी के योग भी खुल जाएंगे और आपकी जॉब भी लग जाएगी। चलिए ठीक है भाग्य लक्ष्मी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम खुश रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे हम। खुश रहिए के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ कॉलर जुड़ी हुई है उमा सोनी। उमा सोनी, क्या है आपका सवाल? अपने बेटे के बारे में पूछना मैम। ठीक है, सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए दीपा जी को। 8 सितंबर 2008 की जन्म है, बनारस का। 8 दिसंबर 2008 जी, बनारस का जन्म है। जन्म समय बता दीजिए। 11:15 रात में। 11:15 रात में जी। जी मैम, इनको गुस्सा बहुत आता है, और मतलब ये आगे क्या लाइफ में इनकी कैसे क्या होगा जी। आपके जो बच्चे की कुंडली बन के आई है वो सिंह लगन की आई है। सिंह लगन अपने आप में सूर्य की लग्न होती है, तो इन बच्चों में थोड़ा सा आम इंसान से ज़्यादा क्रोध कह सकते हो सकता है, होता है, और ये मांगलिक भी है। लगन का स्वामी सूर्य चौथे भाव में स्वराशि मंगल के साथ बैठा है, तो मांगलिक होने की वजह से भी इनके अंदर थोड़ा क्रोध ज़्यादा रहेगा आम व्यक्तियों से। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। लॉजिकल है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन लगन के अंदर शनि बैठ के थोड़ा उदासीन बनाता है। अपने आप में रहना, अकेला रहना, और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाना, अकेले बंद कमरे में बैठे रहना, इस तरह की चीज़ें ऐसे बच्चों को पसंद होती है। और इस समय पर शनि की 7.5 भी चल रही है, जो कि बहुत अच्छी नहीं है, और साथ ही शुक्र की महादशा चल रही है। तो ऐसी एज पर जब शुक्र की महादशा आ जाए तो समझ लीजिएगा बच्चे की संगति का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शुक्र जो है वो लग्जीरियस प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं बच्चे का दिमाग और दिल इधर उधर की संगत में ज़्यादा जल्दी पड़ जाता है। तो आपको अगर इनको ठीक रास्ते पर रखना है तो सबसे पहले इनको आपको एक सुनैला पहनाना होगा, या पुखराज भी पहना सकते हैं। 5.25 रत्ती का पुखराज पहना दीजिए, या 8.25 रत्ती का सुनैला पहना दीजिएगा इनको गुरुवार के दिन, सीधे हाथ की पहली फिंगर के अंदर। उसके बाद अगर आप इनके 7.5 के उपाय करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन इनके हाथ से पीपल में दिया जलवाइए। काले नीले रंग की कोई चीज़ नहीं पहनानी है आपको, मोबाइल कवर हो, जूते चप्पल से लेके बैग, कुछ भी ब्लैक इनका नहीं होना चाहिए। ब्लैक और ब्लू कलर इनको अवॉइड कराना है। क्रोध इनको अगर बहुत ज़्यादा आता है तो मंगल चंडिका स्तोत्र, मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, मंगल चंडिका स्तोत्र इनको डेली पाठ सुबह कराइए। आपको आसानी से गूगल पे भी मिल जाएगा, इसका आप पाठ कराइए तो इनके क्रोध में थोड़ी सी शांति पड़ेगी, और लाल रंग भी थोड़ा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, अनुभव पांडे। अनुभव, क्या है आपका सवाल? मैम, मैं जो है मेरी ये सैलरी बहुत प्रॉब्लम चल रही है 2 महीने से मेरी। चलिए ठीक है, सबसे पहले आप अपने डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अनुभव। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/4/2001। 5/4/2001। समय बताइए। और ये समय था 1:20 रात में, रात। AM। ठीक है जी, और जन्म स्थान? मैम, सैलरी का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, मीडिया लाइन में काम करता हूँ। जन्म स्थान बताइए अनुभव जी। प्रतापगढ़। थोड़ा सा लाउड बोलिए अनुभव जी, अपना जन्म स्थान बता दीजिए। मैम, प्रतापगढ़। ठीक है, यूपी प्रतापगढ़। सैलरी का क्या क्वेश्चन है आपका? मैम, सैलरी 2-2.5 महीने से बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। सैलरी हमारी रुकी पड़ी है, आ नहीं रही है। मीडिया लाइन में काम करता हूँ मैं जी, और सैलरी मिल नहीं रही है टाइम पे, या टाइम के बाद भी नहीं मिल रहा है। 2-2 2.5 महीने हो जाते हैं।
इसके पहले सब सही चल रहा था मेरी लाइफ में। देखिए अनुभव जी, जो आपकी जन्म पत्री निकल कर आई है, धनु लगन और आपकी सिंह राशि निकल कर आई है, और अभी जो मुझे दिख रहा है शुक्र में केतु में राहु का प्रत्यंतर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा अटकी हुई दिख रही है। और यहाँ पे जो मुझे नजर आ रहा है शुक्र में केतु का समय बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा नहीं है, और ये आपका दिसंबर 2024 तक ऐसा ही समय मुझे नजर आ रहा है। आपकी नवंबर के बाद मुझे बहुत अच्छी नौकरी बदलती हुई नजर आ रही है, और साथ ही जनवरी 2025 से आपकी सूर्य की महादशा भी शुरू हो रही है। तो डेफिनेटली आपका जनवरी 2025 से बहुत ही शुभ समय है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नवंबर के बाद आप ट्राई करते रहिए। अगर यहाँ पे आपको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है तो डेफिनेटली आपको चेंज के लिए सोचना चाहिए, और नवंबर के आसपास मुझे योग बहुत अच्छा दिख रहा है, और सूर्य की महादशा आपके लिए बहुत शुभ साबित होगी। आपको क्या करना है, आपको नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाना है, और हो सके तो आप एक अच्छी क्वालिटी का रूबी पहनिए अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर में गोल्ड में बनवा के, और सूर्य को रोजाना जल चढ़ाइए और ओम सूर्य नमः का मंत्र कीजिए। आपका ये जो भी कष्टकारी समय है ये इस दिसंबर तक ही है, अगला साल आपके लिए बहुत ही शुभ दिखता हुआ मुझे नजर आ रहा है। धन्यवाद। चलिए ठीक है अनुभव जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में पूजा भाटिया और दीपा शर्मा जुड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, दीपा जी, आपका कीमती समय न्यूज इंडिया को देने के लिए और हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।